हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड कवर अप हुआ अपना, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के कंसेप्ट कवर अप हुए। नया फार्मूला आ गया जी। एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर, यानी यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो उसकी एक एक्सप्रेशन याद आ गई हमारे पास, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बाकी और भी हमने कई बातें की, यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब जरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीजें कर लेते हैं। उसके बाद फिर जल्दी हम अगली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चले जाएंगे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मिक्स करके पढ़ाना है, उनके बीच में रिलेशंस बता दो के फिर इकट्ठे उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट हाफ एन आवर इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल चलेंगे, उसके बाद जल्दी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कवर अप करना आज के लेक्चर में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो यार अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे हमने कूलम्स लॉ में एक सुपरपोजिशन पढ़ा था प्रिंसिपल, यहां पे भी बुक्स में क्या दिया होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब मान लो दो से अधिक चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। अब इसकी मैं स्टेटमेंट टाइप नहीं लिखवाऊंगा, सब सिर्फ समझा रहा हूं। तो यार इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यार इस जगह पर पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना भी है वो दूसरे के होने ना होने से अफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट ने जो फील्ड लगाना है वो तो देखो लगाना ही लगाना है। जैसे हम कहते थे ना, एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाना है वो तो लगाना ही लगाना है। यहां पे फोर्स की बजाय क्या आ गया, फील्ड आ गया कि जी फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, बट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एट दैट पॉइंट। इसका यहां जो फील्ड है वो किसी और बात पे डिपेंड नहीं करता, इसका जो फील्ड है वो भी इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन भाई इस जगह पे जो टोटल फील्ड है वो तो इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन मैंने कैसे बनाई, मैं मान के चल रहा हूं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का फील्ड हमेशा कैसे लेना है, रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव का यहां पे फील्ड फाइंड करना होगा तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव का यहां पे फील्ड फाइंड करना होगा, इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। तो पॉजिटिव का रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव का रेडियली इनवर्ड। 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं भाई, उससे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना लगुना आप लोगों को आ जाएगा। फिर देखते हैं सिचुएशन किस तरफ बढ़ती है। तो 1-2 क्वेश्चंस वही पुराने टाइप के, वही ट्रायंगल वाले करके देखते हैं। तो हमने बोला कि मान लो जी ये एक ट्रायंगल है, कैसा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है। मैंने बोला फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। क्या फाइंड करना है जी, वी हैव टू फाइंड, दो ही चार्जेस हैं C पर, मुझे क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। तो वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। ओके, तो चेक करें यार चार्जेस कितने हैं, दो ही हैं, साइड A है। इस जगह पर इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स EA लिख देते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है। इसी जगह पर बेटा B वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव है वो भी, तो उसको भी लेंगे हम रेडियली आउटवर्ड्स। दो फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन शो कर रखी है।
अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड लिखो जरा। पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की बजाय यहां पर क्या है ए, तो इट विल बी के क्यू बाय ए स्क्वायर। दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप चेक कर सकते हो, वो भी क्या आएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या लिख दिया मैंने इनको, सेम सेम लिख दिया ई ई, ठीक है, इसको भी लिखा ई, इसको भी लिख दिया ई, तो उससे ये भी ई बन गया, मैग्नीट्यूड में ये भी क्या है ई। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल बिटवीन बोथ इज 60 डिग्री। अब मैंने तुम्हें बता रखा है सेम वेक्टर्स होंगे, एंगल 60 डिग्री होगा, तो रिजल्ट क्या आता होता है √3e। पिछली बार फोर्सेस दे बेटा, F 60 डिग्री तो हम लिखते थे √3f, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखेंगे √3e लिख देंगे, इट विल बी √3 इंटू ई। ओके, ई की वैल्यू पुट कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर, यानी रिजल्ट आ जाएगा √3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ जाएगा क्यू बाय ए स्क्वायर, के की वैल्यू पुट कर दीजिए जी हमने, कितनी √3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो सेम ही ट्रायंगल होता, ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी सॉरी दो ही हैं, सेम सिचुएशन सेम, बस एक कैसा रखता मैं नेगेटिव, दूसरा रखता पॉजिटिव। साइड कितनी है भाई ए, फिर से वही बात, सी पे क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो क्या फर्क पड़ेगा, फर्स्ट पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया रेडियली आउटवर्ड्स, लेकिन दूसरा नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रेडियली इनवर्ड्स, ये फर्क पड़ गया। मैग्नीट्यूड इनके वही है क्योंकि सब कुछ तो सेम है, वैल्यू वगैरह सब कुछ सेम, मैग्नीट्यूड वही है, यही वाला आएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर। बस इस बार दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अब आपको यह सिखा रखा है अगर सेम चीजें हो, सेम वेक्टर, एंगल हो 120 डिग्री, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही क्वांटिटी आ जाती होती है, ई आ जाएगा। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा और कितना आएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, ई ही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले किया हुआ है। अब ये बहुत जल्दी आपको समझ में लगने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है जी। 3 वाला भी करके देख लो कि अगर तीनों वर्टिसेस पर चार्जेस पड़े होते, अगर तीनों के तीनों वर्टिसेस पर चार्जेस पड़े होते तो क्या करते हैं, तब 3 फील्ड आएंगे और तीनों का रिजल्टेंट चेक करना क्या आएगा। ये न्यूमेरिकल करके पुराने वाले भी याद आ रहे होंगे, उनमें भी और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट देयर आर 3 चार्जेस Q, Q एंड Q, सारे सेम, नेचर भी सेम। सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फिर वही बात भाई, चेक करो कितने फील्ड है, 3 है, ये पॉजिटिव है इसका रेडियली आउटवर्ड्स, इसको ई ए मान लो,
ए बी सी, ये भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स, ये पॉजिटिव है, इसका फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। अब आप चेक कर सकते हो, ये ई है, ये ई सी है, ये ई बी है, सबके बीच में एंगल 120 डिग्री ईच है। ठीक है, बस एक चीज चेक करनी है कि भाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम है क्या, तो सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए होगा मुझे, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। वैसे साइड क्या दे रखी थी, a दे रखी थी। तो अगर आप चेक करते हो बेटा, इसका यहां फील्ड EA वो आएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, ये भी आएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, ये भी आएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारे इक्वल आएंगे। अब तीन इक्वल फोर्सेस या तीन इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री ईच हो तो नेट कितना आता होता है, 0 आता है, 0। तो अगर बेटा Q Q Q वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पे पड़े हुए हैं, तो उसके सेंट्रॉइड पे जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्टेंट फील्ड 0 है, तभी यहां पर जब पिछली बार हमने चौथा चार्ज रखा था उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा था, 0। जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से लगेगा। अब यहां पे चौथा चार्ज रख दोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। वो भी हमने पिछली बार कैलकुलेट किया ही था। ओके, फिर सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, यहां पे रख दिया Q, ये भी Q, ये भी Q। इस बार एक चार्ज कैसा रख दिया, नेगेटिव। ठीक है भी, एक चार्ज क्या रख दिया हमने, नेगेटिव। साइड वही है ए ए ए, क्वेश्चन वही है, सेंट्रॉइड पे क्या फाइंड करो जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। भाई ये पॉजिटिव है, इसका फील्ड जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, ये बी है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका फील्ड आ जाएगा ऊपर की ओर, रेडियली इनवर्ड्स। बात को समझो, यानी एक फील्ड गया ऊपर की ओर, यह है ई ए, यह है ई बी, यह है ई सी। अब चेक करने इनके मैग्नीट्यूड, वो आप देख सकते हो भाई। अब इतना तो तेज करा ही सकता हूं कि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबका क्यू क्यू क्यू, डिस्टेंस सारे एक्स एक्स एक्स। तो ई हो, ई बी हो, ई सी हो, सब क्या आएंगे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये भी ई है, तीन फील्ड है, ये भी ई, ये भी ई और ये भी ई। ठीक है जी, इनके बीच में 120 डिग्री है, ई और ई का रिजल्टेंट ई आ गया, ये पहले से इधर था, ई आ गया, यानी ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, 2e आ गया। देयरफॉर ई नेट इक्वल टू 2 इंटू ई, ई की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर लगाया हो जब हमने कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कराए थे, उस वक्त आपको समझाया था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, साइड दे रखी हो ए, तो ये जो x होता है x, इस x को कैलकुलेट किया जा सकता है। और x कितना आ जाता था, a/√3, क्योंकि अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ साइड ही होना चाहिए, a/√3। तो k ऐसे रहेगा, q ऐसे रहेगा, √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 6kq/a²। ज्यादा बात है, k की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0। अब यार इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, 2, 3 चार्ज,
ठीक है, जितने मर्जी हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते ही रहेंगे। एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, उसके बाद फिर हम टाइप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अगली बात की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक और करा देते हैं, चलो 4 चार्जेस वाला करा देते हैं, एक और कराते हैं 4 चार्जेस वाला। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे। हाँ, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो सिखाना था, बाकी तो फिर असाइनमेंट्स चलती रहेंगी आपकी। ठीक है जी, तो एक हमने मान लो अब ये क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया जी। ठीक है, यहां पे क्यू रखा, यहां पे भी क्यू रखा, यहां पे भी क्यू रख दिया। ठीक है जी, इस जगह पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ये मैंने माइनस किया, ये दो क्या किए, प्लस किए। इस जगह पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। चार्जेस चेक करो कितने हैं, देयर आर 3 चार्जेस, 3। ठीक है, चार्जेस कितने हैं, 3 है। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने पड़ेंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड चेक करने पड़ेंगे, तीनों की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। ओके, पहले इसको देखो, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। भाई इसका सी, इसका डी। डी पे फील्ड फाइंड करना है, 3 ही है। डी पे खुद पे कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं यार, ये है नेगेटिव। नेगेटिव का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए रेडियली इनवर्ड्स। तो ई ए वैल्यू बाद में लिखता हूं, पहले डायरेक्शन बना दूं। ये बी है, बी पॉजिटिव है यहां पर, तो यहां होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड्स। और सी भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड भी होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, तो 3 फील्ड है ये, तीनों की डायरेक्शन मैंने बना दी। अब तीनों के क्या बनाने हैं, लिखने हैं, मैग्नीट्यूड लिखने हैं। ठीक है, तीनों के क्या लिखने हैं हमने, मैग्नीट्यूड लिखने हैं। अगर मैं ई सी का लिखूं, ई सी, इस जगह पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा, के। चार्ज कौन सा है, क्यू। डिस्टेंस कितना है, ए, तो इट विल बी के क्यू बाय ए स्क्वायर। बिल्कुल सही। इसी जगह पर अगर मैं बी वाले का फील्ड लिखूं, ये वाला, इट विल बी के क्यू बाय ए स्क्वायर। देखो चार्ज भाई क्यू है, डिस्टेंस भाई ए है। और अगर मैं ए वाले का फील्ड लिखूं तो ए वाले में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस, चार्ज तो सेम है मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस अलग है। अब देखो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमेशा होता है √2a। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, हमेशा √2a होता है। तो इसको हमने क्या मान लिया, √2a। EA आ गया आपका के, चार्ज वही है। देखो माइनस है तो माइनस नहीं लेना, मैंने सिर्फ क्या लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं। माइनस के कारण तो मैंने डायरेक्शन बना दी ना, माइनस का यूज कर चुका हूं। अगर वो प्लस होता तो मैं डायरेक्शन इधर बनाता, माइनस है तो डायरेक्शन उसकी तरफ नहीं है, तो नेगेटिव का हमने यूज कर लिया है भाई। ठीक है, तो EA इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू, नीचे आएगा √2a का स्क्वायर, तो बन जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, √2a का होल स्क्वायर, √2 का 2 बन गया, a का a स्क्वायर हो गया। ओके, तो 3 फील्ड है, तीनों को ऐड करना है। इजी करने के लिए अगर मैं इसको E मान लूं, तो देख मैग्नीट्यूड तो ये भी वही है, ये कितना आ जाएगा E। इसे इजी हो जाता है यार न्यूमेरिकल हमारा। और अगर मैं इसको चेक करूं तो ये है E और नीचे क्या बच रहा है
2, इससे इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है जी। तो अपने पास 3 फील्ड है। यह है EC, EC मैग्नीट्यूड में क्या मान लिया मैंने, E। यह है EB, EB भी मैग्नीट्यूड में क्या मान चुका हूं, E। और तीसरा है EA, इसको मैग्नीट्यूड में कितना मानना पड़ेगा, E/2। डन है जी। अब देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, एंगल कितना 90 डिग्री। देख 3 वेक्टर है, 1 2 3, 3 इकट्ठे ऐड नहीं होते, पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा, 2 का रिजल्टेंट तीसरे के साथ ऐड कर देंगे। तो ये E है, ये भी E है। इक्वल फोर्सेस या इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट √2E होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, कितना आएगा, √2E। कितना आएगा, √2E। ठीक है जी। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया √2E। अब पहले 2 का रिजल्ट ये आ गया, तीसरा इस तरफ है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, E/2। देयरफॉर जो नेट फील्ड आएगा ये बड़ा है, देख, √2E माइनस E/2। यहां जो नेट फील्ड आ जाएगा, E बाहर आ गया, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2√2 माइनस 1। ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट होगी, ये चेक कर लेना, 2√2 ही बनेगा ना। ठीक है, 2√2 माइनस 1/2, E की वैल्यू पुट कर दो, KQ/A²। दिस विल बी योर आंसर। अब प्रैक्टिस के लिए भाई 2 4 5 मैंने करवा दिए बोर्ड पर, बाकी अब जितने मर्जी करते रहो, प्रैक्टिस तो अब करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। तो जैसे बेटा फोर्स वाले क्वेश्चंस थे, लगभग वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्या आ गए, क्वेश्चंस आ गए, लगभग वैसे। ओके। अब इसके बाद हम थोड़ा और बातें बताकर कुछ न्यूमेरिकल के टाइप्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, नोट करो तब तक इसको। हाँ जी बेटा, तो क्या किया हमने यार, कुछ न्यूमेरिकल किए, फील्ड 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 काफी हो गया। अब इतना तो याद है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या है, KQ/R²। ठीक है। अब अगली बात है, हमने फाइंड करना है कि यार जहां पर ऑलरेडी फील्ड गिवन है, वहां पे अगर किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। मान लो ये कोई भी पॉइंट है, मुझे नहीं पता यहां पे फील्ड कहां से आया, एक चार्ज के कारण आया कि 2 चार्ज के कारण आया, बस आ गया फील्ड। पता है मुझे कि इस जगह पे फील्ड कितना है, E है। इस बार मुझे फील्ड गिवन है कि E फील्ड। अब बेटा यहां पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखता था तो उस पर फोर्स लगता था। ठीक है जी, कितना लगता था, KQ/R²। लेकिन अब मुझे क्यों नहीं ना पता, मुझे सिर्फ क्या पता है कि यहां पे फील्ड E पता है। मान लो मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा, इस पे फोर्स लगा F। अब कहां से आया वो तो पता ही नहीं है, Q को तो भूल जाओ। अब इस वक्त मेरे पास 3 चीजें हैं। फील्ड मुझे किसी ने दे दिया कि भैया 100 न्यूटन पर कूलम है, E फील्ड है, यहां पर इस पॉइंट पे E फील्ड है। यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज लगा रखा, Q0 है, और उस पर फोर्स F मैंने नोट कर लिया। बाकी चीजें छोड़ो, मुझे E पता है ना। तो इस सिचुएशन में कम से कम मैं इतना तो लिख ही सकता हूं बाय डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, अगर मुझे फोर्स पता हो, कैलकुलेट कर लूं, चार्ज की वैल्यू पता हो टेस्ट चार्ज की, तो दोनों को डिवाइड करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, फील्ड। लेकिन अगर मुझे
फील्ड पता हो और फोर्स निकालना हो, तो यहीं से F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है बेटा हर बार ये टेस्ट चार्ज ही हो। अगर टेस्ट चार्ज की बजाय ये कोई और चार्ज भी होता, तो इस जगह पर जहां पे मुझे फील्ड पता है, अगर मैं इस गिवन चार्ज को, जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज हो, क्यू को रख दूं और इस पे लगने वाला फोर्स फाइंड करना हो, तो मैं इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर सकता हूं और क्या याद रख सकता हूं? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो भाई बात छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है, नोट कर लो, एक लाइन ही लिख लेना कि इफ अ चार्ज Q is placed at a point having electric field E, if a charge Q is placed at a point having electric field E, it will experience a force given as F is equal to Q into E। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, वहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे जिसके ऊपर चार्ज Q था, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, याद रखना जी, ठीक है। तो F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड E है जी, कहीं पर एक चार्ज वहां पे आके ला के रखा मैंने जिसका मैग्नीट्यूड Q था, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई, याद रखना है जी। एक और बात लिखना कि इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये चार्ज है उस पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन अब फोर्स लगेगा किधर को? डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए ना, फोर्स लगेगा किधर को। तो इसमें लिख लेना, एक लाइन तो तुमने लिख ली, अ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स in the direction of electric field. A positive charge experience force in the direction of electric field, and a negative charge always experience force opposite to the direction of electric फील्ड। ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए होगी। दो बातें बताई यार, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई, याद रख लो। और डायरेक्शन के बारे में चेक करना हो तो अगर तो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लिया होगा, मिटा रहे हैं नहीं तो वीडियो रोक के नोट कर लेना। ओके, अगली बात भाई, अगली बात ये है कि मान लो ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आमतौर पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कैसा फील्ड है जी? इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल Q को रख दूं, रख दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? अभी अभी बताया, Q इंटू ई। किधर को लगेगा? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो किस तरफ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो किधर लगेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है भाई, F इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आमतौर पे वैसे ये क्वेश्चन डाल देते हैं, वो कहते हैं जी एक रीजन है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है जी? इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे है किस तरफ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और कहता है जी इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है और वो गिर नहीं रहा, हवा में लटका हुआ है। चार्ज उसके ऊपर Q दे रखा है, मास उसका M दे रखा है। तो भाई हवा में क्यों लटका हुआ है, इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए क्योंकि इसका मास दे रखा है, तो mg इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, बट इट इज सस्पेंडेड इन एयर। सस्पेंडेड इन एयर क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ और इसके ऊपर चार्ज है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अगर उसने बोला इट इज सस्पेंडेड इन एयर, अगर ये एयर में सस्पेंडेड पड़ा हुआ है ऐसा बोला, तो एक ही स्थिति बनती है, QE ने mg को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे। QE इक्वल टू mg, कभी वो फील्ड दे देगा, मास दे देगा, Q निकालने के लिए बोलेगा, कभी Q और E दे देगा, मास निकालने के लिए बोलेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है जी, ओके। अब कल को यही क्वेश्चन में हम क्या कहते कि जो पार्टिकल था, ये तो फर्स्ट केस हो गया, पार्टिकल का मास सेम है, वही है, ये भी m है, ये भी m है, इसको तो ये बैलेंस कर लेता है। अब अगली स्थिति है कि पार्टिकल का मास सेम है लेकिन उस पर चार्ज नेगेटिव है। अब फील्ड ऊपर की ओर है, QE किस तरफ लग जाएगा, नीचे की तरफ। mg पहले ही नीचे की तरफ लग रहा था, अब ये दोनों फोर्स मिलकर इसको नीचे की ओर लेकर जाएंगे। वो पूछ देगा कि यार इसकी नीचे जाने की क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी। तो पहले चेक करो इस पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स इसमें लग रहा है QE प्लस mg, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन इसका मास, इसका चार्ज, सब कुछ पिछले वाले के इक्वल ही है, बस डायरेक्शन पलटी है, सब कुछ सेम है, बस चार्ज का साइन हमने क्या किया, चेंज किया है। तो पिछली सिचुएशन से निकला हुआ है कि मैग्नीट्यूड में जो QE है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो इस हिसाब से इस बार जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, QE की जगह mg पुट कर दिया, क्या आ जाएगा 2mg, यानी जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है 2 इंटू जी, 2 इंटू 9.8, 19.6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं बस कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर दी जा रही हैं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहे, अब एक क्वेश्चन बेटा और देखो। सिचुएशन ये, कई बार वो क्वेश्चन दे देगा कि जी ऐसे एक पेंडुलम है जिसपे एक चार्ज पार्टिकल हैंग किया हुआ है, इसका मास m है, चार्ज q है, ठीक है, मास भी है, चार्ज भी है, और ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड है। मतलब यहां पर चारों तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन आपको शो कर ही रखी है, और जो पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसका मास भी है, इसका चार्ज भी है, मास के कारण वो नीचे की ओर सीधा रहने की कोशिश करता है ग्रेविटी के कारण, और इसके ऊपर चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स फील करेगा कितना, Q इंटू ई। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फोर्स जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगा। और ये पेंडुलम की तरह
यहां तक मान लो पहुंच गया। अब यार वेट इसको नीचे खींचना चाहता है, जो इस तरफ लग रहा है वो क्यों ही इसको यहां तक लेकर आया है। ऊपर से रस्सी पे लटक रखा था, रस्सी में क्या लग गई है, कुछ टेंशन भी लग गई है। अगर तो बहुत स्ट्रांग हुआ तो ले जाता रहेगा, ले जाता रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा और ये फोर्स और ये रस्सी में लगने वाली टेंशन सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और ये कुछ देर के लिए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर वेट ज्यादा हुआ तो एंगल कम पे रुक जाएगा, अगर वेट कम हुआ, फोर्स ज्यादा हुआ तो ज्यादा एंगल पे, मतलब जितना ये ज्यादा होगा उतने ज्यादा एंगल ले जाएगा, जितना ये कम होगा उतने कम एंगल पे रुकेगा। मान लो इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि सबने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में फिर वही बात, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, जनरलाइज कर रहा हूं बात को। कभी वो मास दे देगा, चार्ज दे देगा, फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, कभी फील्ड दे देगा, चार्ज निकालने के लिए बोलेगा, मतलब डिफरेंट टाइप की सिचुएशन होगी। हर स्थिति में डीलिंग इसकी यही होगी, कभी कभी ये एंगल दे देगा, कभी कैलकुलेट करना होगा। मैंने इसको फिलहाल थीटा मान लिया। अब अगर ये थीटा है तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, ये थीटा आ जाएगा, ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी साइन थीटा होगा। अब क्योंकि बैलेंस सिचुएशन चल रही है तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है क्यू ई को किसने बैलेंस कर रखा है, टी साइन थीटा ने, और एम जी को किसने बैलेंस कर रखा है, टी कॉस थीटा ने। यार ऐसे क्वेश्चन में हर बार यही चीज बनेगी, आप दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। अब देखो करना हर बार वही है, मैंने बोला अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें होंगी। कभी वो थीटा निकालने के लिए बोलेगा, ये सब चीजें दे रखी होंगी, कभी थीटा गिवन होगा, इनमें से कोई चीज कैलकुलेट करने के, यहां बोलेगा ई निकाल ले, यहां बोलेगा क्यू निकाल ले या एम निकाल ले, या वो टेंशन ही मांग लेगा, यहां से पहले एंगल निकाल लो, उसके बाद क्या कैलकुलेट हो जाएगी, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी, यहां कभी साइड दे रखी होगी, मतलब सिचुएशन होगी, गिवन सब कुछ होगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या कर लेना है, डील करना होगा। मतलब F इक्वल टू क्यू ई का कंसेप्ट कैसे लगता है वो मैंने बताने की कोशिश की एक दो एग्जांपल में। बाकी अब वही बात है, एग्जांपल आते रहेंगे, हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, असाइनमेंट्स भी आपने करनी होती है, डाउट्स आप पूछते रहोगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद उसका जो वर्कआउट था उसकी थोड़ी मैंने स्टार्टिंग करवा दी आपको, ओके। बाकी फिर आप लाइव क्लासेस में या मेन क्लासेस में इसके डाउट्स वगैरह पूछ लेना, कुछ भी होगा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उनके डाउट्स हम लेते रहेंगे। बाकी हम इसको यहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल पर चले जाएंगे, मैंने बोला था इसी लेक्चर में देखते हैं पोटेंशियल होगा, इसमें हुआ नहीं है, इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चले जाएंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करके फिर से वापस फील्ड पर बैक आना पड़ेगा, मिल मिलाकर फिर क्वेश्चंस हुआ करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही करो, ठीक है, छोटा लेक्चर है लेकिन आपकी स्टार्टिंग हो गई है, बाकी असाइनमेंट वगैरह करते रहो। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।